इन्हीं का माइक खुला हुआ है भगवान। दिनेश जी आप माइक बंद करिए। दिनेश जी हो गया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी जी बंद हो गया भगवान। बहुत सुंदर। आप लोग कल आपने जाना, देखिए ज्योतिष शास्त्र के विषय को समझने के लिए अपने जीवन को समझिए, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों द्वारा जितना भी प्रभाव है वो आपके वास्तविक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से है। अंतर इतना होता है, अंतर इतना होता है कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता लोग उन प्रभाव को जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो नहीं जानते। कल हमने यह पढ़ा था कि ग्रहों का पावर, बल, कितने प्रकार के बल होते हैं ना। जय गुरुदेव भगवान। नवीन जी आप भगवान थोड़ा पुनरावृत्ति करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आवाज आता है कि नहीं। जी जी जी। हमारे धर्म शास्त्रों में हमारी शरीर की अवस्था बताई गई है। एक गर्भावस्था, जिस समय हम माता के गर्भ में वास करते हैं, उस समय न हमारा नाम होता है, न हमारा पहचान होता है, न हमारा जीवन का सुनिश्चित होता है कि हम कब धरती पर जन्म होगा भी या ना होगा, कैसे घर में होगा, ऐसा होता है ना। बिल्कुल जी भगवान। हाँ। जन्म लेने के बाद एक अवस्था होती है, शैशवा अवस्था जिसे कहते हैं, शिशु की अवस्था, साधारण भाषा में शिशु की अवस्था। यह अवस्था का प्रमाण है जन्म से 5 वर्ष तक। आपको एक बात बताता हूं, भृगु ऋषि का ऐसा भी मत प्राप्त होता है कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जातिका या जातिकाओं की कुंडली में चंद्रमा का ही विशेष विचार करना चाहिए। उनका किसी तरह का अपना अनुभव है। ज्यादातर चूंकि इस पर चिंतन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उनका कथन का कोई तात्पर्य। हम देखिए, आप ये जो अवस्था है गर्भ अवस्था के बाद शैशवावस्था, इसमें बालक का अधिकांशतः जो देखभाल उसकी माता ही करती है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माता के आहार पर ही ऐसे बालक लोग अपना जीवन यापन करते हैं जन्म से। ये भी सत्य बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि इस समय जिस जातक का, और ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होगा तो उनकी मां, ऐसे जातक के माता को परेशानी होगी। आप लोग ये भी जानते होंगे व्यवहारिक जीवन में कि कितने लोग जन्म लेते हैं, उनके माता का जो दूध होता है वो नहीं मिल पाता है,
दूध होता ही नहीं है। ऐसी समस्या भी आती है ना। जी गुरु जी। जी भगवान। बोलिए। जी भगवान ऐस- आती है। प्रभु जी प्रभु जी। हाँ, तो ये सब होते हैं चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा संरक्षण करता है। 5 वर्ष के ऊपर जातक की अवस्था बाल्यावस्था होती है, वो 12 वर्ष तक होता है। फिर 12 से 18 किशोर, और फिर 18 से 25 आता है आपका युवावस्था, और 25 से 55 तक की अवस्था प्रौढ़ अवस्था होती है। और प्रौढ़ के बाद जो अंतिम अवस्था प्राप्त होती है वो होती है वृद्धावस्था। या मृतावस्था भी इसको कहा जाता है। क्योंकि वृद्ध व्यक्ति जी भगवान। पुनः वो तो युवावस्था में नहीं आ सकता है, तो उसके बाद। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी एक श्लोक आया है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कि देह के भी अवस्थाएं होती है ना। जी भगवान। फिर और अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी शरीर की अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी अवस्थाएं होती है। अब मान लीजिए भगवान की गुरु अत्यंत बलवान है, ठीक है। कोई व्यक्ति बलवान हो, लेकिन समस्या है कि पहलवान हो और उसका उम्र हो जाए 60 वर्ष का, तो क्या उसका बल वैसा ही रहेगा? नहीं गुरु जी। नहीं भगवान। कोई व्यक्ति 5 वर्ष में ही बल प्राप्त कर ले, तो वो भी बलवान हो जाएगा? नहीं प्रभु जी। नहीं भगवान। नहीं होगा। होगा उसी नहीं भगवान। प्रकार नहीं प्रभु जी। इन ग्रहों के सूक्ष्म फल जानने के लिए ऋषियों ने कई प्रकार की अवस्थाओं को बताया है, जिनमें सर्वप्रथम अवस्थाएं आती है 5। बाल्यादि अवस्था, इसको लिखिए आप लोग। पाराशर, जात जातकाभरण, आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। आ रही है। गुरुदेव लेफ्ट हो गए हैं, अभी गुरुदेव आते हैं उसके बाद तो फिर आवाज आएगी। हाँ भगवान। जी आ रही है आवाज। हाँ, तो 5 बाल्यादि 5 अवस्था, इसको लिखिए। बाल्यादि 5 अवस्था। लिखे? जी गुरु जी। हाँ, इसका उदाहरण भी लिख लीजिए कि कौन कौन सी
तो लिखिए बाल तरुण, बाला कुमार तरुणो प्रवया मृतः षड भाग क्रमादुजी विपर्यमित्यवस्था। मंत्रेश्वर कि बाल तरुण युवा वृद्ध और मृत, इस क्रम को बना लीजिए। बाल तरुण युवा वृद्ध और मृत। ठीक ना? जी गुरु जी। जी भगवान। अब आज हम इन्हीं अवस्थाओं को जानेंगे और कल आपको बताएंगे हम 10 और अवस्थाएं होती है, दीप्तादि 10 अवस्था, फिर शयनादि 12 अवस्था, फिर लज्जित आदि 6 अवस्था, और फिर 3 और अवस्था, यानी कि 5, 10, 15, 12, 27, 6, 33 और 3, 36 प्रकार की अवस्थाओं को हम लोग ग्रहों के विषय में जानेंगे। इन 36 अवस्थाओं को जिसने भली भांति अभ्यास के द्वारा गहन अध्ययन कर लिया, निश्चित ही है 100% कि ग्रहों के फल कथन में उसका जो मुख से निकला हुआ फल होगा एकदम सटीकता होगा। इन 36 प्रकार की अवस्थाओं में आपको पूर्ण रूप से ग्रहों का फल कथन करने में उपयोगिता होती है। अब देखिए, समझ में आएगा? तो जी गुरु जी। जी आगे बढ़े भगवान, आगे बढ़े। अरुण जी आप, हाँ, जी भगवान। 36। देखिए, आवाज आ रही है नवीन जी? आवाज आ रही है भगवान? जी भगवान जी। देखिए, आवाज हमारे आ रही यहाँ है, दो, स्पष्ट आवाज आ रही है गुरुदेव आपकी। चलिए, हमारे यहाँ एक मनुष्य का आयु एक दशा के बराबर, एक विसुंतरी दशा के बराबर निर्धारित किया गया है कि नहीं भगवान नवीन जी? बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। विसुंतरी दशा का अर्थ होता है 120 वर्ष। वैसे अगर पौराणिक मतानुसार देखा जाए तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक ही निर्धारित की गई है। ठीक ना? जी भगवान। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में आप लोग इस बात को थोड़ा किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। कोई ऐसे व्यक्ति का आप कुंडली निकालिए जो बड़े महापुरुष हो, जिन्होंने 119, 18 का आप देखिएगा उनकी जन्मपत्रिका में कि विसुंतरी दशा 120 तक पहुंचते पहुंचते उनका देह त्याग हो जाता है। ऐसे लोग जो 150 वर्ष जिए, 130 वर्ष जीने वाले, 125 वर्ष वाले, आप लोगों ने कहीं सुना है कि कोई व्यक्ति 160 वर्ष, 170 तक जीवित रहा? नहीं नहीं भगवान, नहीं भगवान। 105-10 वर्ष का तो मैं सुना हो, लेकिन 160-70 नहीं। गुरुजी, बताइए विनीत देवराहा जी। बाबा वगैरह, ये सीताराम बाबा जी और ये देवराहा बाबा वगैरह, ये लोग तो ज्यादा जिए हैं लगभग। देखिए, महोदया, लगभग की बात नहीं है, लेकिन मैं मतलब सर 150 से तो ऊपर ही निकल गए, ये 150 के ऊपर निकले हैं जहाँ तक मुझे पता है। अब देखिए, एक आयु
आप लोग एक श्लोक पढ़ते होंगे, अभी कालांतर में इन श्लोकों का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपवेशनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम, है ना, यशो बलम। जी गुरुजी जी। बोलिए। अब देवराहा बाबा हो, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की आयु मात्र 30 वर्ष थी, ठीक कि नहीं? जी गुरुजी जी बिल्कुल। अंजलि जी, जी गुरुजी जी। तो 120 वर्ष की जो विसुंतरी दशा का अवधि पार करने वाले प्रायः वो लोग योगी तपस्वी लोग हो सकते हैं। साधारण मनुष्य 101 विसुंतरी दशा नहीं पार कर सकता है, ये निश्चित है, समझे? गुरुदेव, गुरुदेव हाँ, हाँ हाँ प्रणाम गुरुदेव। जी, ये बोलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब एक औसत गुरुदेव, जी, हमारी मम्मी की जो नानी थी 120 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने के बाद मरी है। भगवान, मैं क्या कर रहा हूं कि अष्टोत्तरी और विसुंतरी दशा एक, देखिए, एक हर चीज का एक थ्योरी होता है कि एक क्या कहा जाता है उसको, आप चमत्कार, समझे ना, संयोग होता है। आपने आपने देखा होगा कि तथागत नाम का एक लड़का था ना, आप लोगों ने जानते होंगे ना, बोलिए। जी गुरुजी। उसने बाल्यपन में ही धर्मशास्त्रों का और गणित इत्यादि में निपुणता पा लिया था। ध्रुव ने 8 वर्ष की अवस्था में ही, तो एक प्रभु एक ईश्वरीय चमत्कार होता है, लेकिन जो नियम होता है साधारण जनों पर, प्राय बहुत ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग जो 120 वर्ष की आयु तक 121 नहीं पार किए। अब आप इस चीज को मानिए या ना मानिए, लेकिन हम तो ज्योतिष के आधार पर कर रहे हैं। प्राय ऐसा ही बोलिए। होता है। 100 वर्ष से अधिक लोग नहीं जी पाते हैं। गिने चुने लोग हैं जो 120 या 100 उससे भी अधिक आयु, तो वह जो है सो एक जो है सो उदाहरण के स्वरूप में गिने जा सकते हैं। लेकिन अधिकांशता जो है साधारण मनुष्य 120 के आसपास जो है सो आयु तक नहीं पहुंच पाता है। आगे। अंजलि जी, जी 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 भगवान जी, अंजलि जी, इस सही पर बात। सर्च कीजिएगा। जी हाँ, गुरुजी जी चलिए। जी बिल्कुल उसी बिल्कुल। प्रकार हमारे ग्रहों को भी एक आयु दिया गया है। इस संसार में हर व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही निर्धारित किया गया है और निश्चित समय अवधि दिया गया है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। अब जैसे उदाहरण के, एक वृक्ष का भी आयु होता है। जब आयु समाप्त होता है तो या वृक्ष स्वयं गिर जाता है, या हवा के झोंकों से गिर जाता है, या लोगों के द्वारा काट दिया जाता है। होता है कि नहीं? जी भगवान, बोलिए सही बात है। अंजलि जी। तो सबका यहाँ पर टाइम टेबल सुनिश्चित है। तो हमारे ग्रहों का जो आयु निर्धारित किया गया है वो 30 अंश का। अब 30 अंश में ही ग्रहों को इन 5 अवस्थाओं से गुजरना है। ठीक है ना भगवान, समझ में आ रहा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा है भगवान, आ रहा है। हाँ। आगे चले। अब अवस्था 5, आयु 30 वर्ष का, तो हम कैसे निर्धारण करेंगे कि कब तरुण अवस्था होगी, कब मृता अवस्था होगी, पहचान कैसे करेंगे? तो उसका भी एक सूत्र है। हम अपने 12 राशियों में से
उन राशियों का एक समूह बनाएंगे जो राशियां विषम हैं, ठीक ना। जी भगवान। हाँ, जब 1 3 5। हाँ, जब हम विषम राशि को 12 में से छांट लेंगे तो बची राशियां क्या होगी? सम राशि। सम राशि। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया ना? जी गुरुजी। जी भगवान। अब देखिए, मैंने जो आपको अभी एक क्रम लिखाया था कि बाल, तरुण, युवा, वृद्ध और मृत, दिखाया था ना आप लोग को? जी यह जो क्रम है विषम राशि वाले राशि समूह के नीचे इसको आप लिख दीजिए। ये जो क्रम है वो विषम राशि वाले ग्रुप में डाल दीजिए। वाह, गुरुदेव इसमें थोड़ा बोर्ड होता है गुरुदेव तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है। भगवान मैं अभी बाहर हूँ, समझे? और जी 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 भगवान, तब चले। चलिए, तो विषम विषम, अब आपने विषम राशि में किन किन अंकों को लिखा? कौन कौन राशियां विषम है बताए कोई हमको? 2 4 1 3 ना विषम 7 विषम। 9 1 3 1 3 5 7 और आपका हो गया 9 7 के 11। बाद 9। 9 11। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखिए, एक 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 ग्रुप सम राशियों का बनाइए, ऊपर लिखिए सम राशियां और उनका नंबर दे दीजिए, और, और दोनों विषम और सम दोनों के बीच में गैपिंग बनाइए। सम राशि लिखिए, नवीन जी इस कॉलम को बनाइए भगवान। हाँ, बहुत सुंदर। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नवीन जी थोड़ा बोर्ड दिखा सकते हैं भगवान? तैयारी कर रहा हूँ उसके बेगम, तैयारी कर रहा हूँ मैं। ठीक। तब तक आगे बढ़ता हूँ भगवान। हरि किशन जी, जी 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 गुरुदेव। अब देखिए, सम राशि में हम लिखेंगे, क्रम को उलट देंगे। जो विषम राशि का क्रम है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। यहाँ मृतावस्था को अंतिम अवस्था मानते हैं, और सम राशि में हम लिखेंगे मृत, वृद्ध, युवा, तरुण और बाल। आया समझ में या नहीं? जी गुरुदेव, आया। यहाँ जो मृत अवस्था है इसको ऊपर करके मृत के बाद सम राशि में मृतावस्था प्रथम, वृद्धावस्था द्वितीय, युवावस्था तृतीय, तरुण चौथा और बाल पांचवा हो जाता है। हमको नहीं लगता है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। एकदम सरल है और सहज है। जी गुरुदेव, आगे चलें गुरुदेव। आ गया? जी चलिए, अब देखिए,
अब लिखना है 0 डिग्री से 6 अंश। एक कहाँ लिखना है? तो विषम राशि और सम राशि के बीच में। जीरो से गुरुदेव, जीरो से 0 से 6 अंश, फिर 6 के बाद 6 से 12, 6 जोड़ते चलना है 30 तक। अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो मैं एक फोटो डाल दूं। जी गुरु जी जी भगवान एक फोटो लिख दिया गुरुदेव। ठीक, 1 मिनट, चलिए सब लोग लिख ले तब ना भगवान इसको विस्तार करें। 1 मिनट, मैं आप लोग को, सब लोग लिख लेंगे तब ना। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आप लोग के लिए सुविधा कर देता हूँ। हो जाए तो बताइएगा। हो गया भगवान? जी हो गया गुरुदेव। 1 मिनट, आप लोग इसको मिला लीजिएगा कि मैं जो बताया हूँ वो ग्रुप फलित ज्योतिष में मैं इसको डालता हूँ। देखिए गया। जी गुरुदेव आ गया भगवान। इसी तरह से सब लोगों ने बनाया है ना? जी 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 जी। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलिए भगवान। नवीन जी आगे चलो। जी भगवान आगे चले। चलिए अब देखिए प्रभु, इस चक्र को ही सिर्फ देखना है। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह विषम राशि में 6 अंश तक हो तो उसकी क्या सतीश जी? सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान? हाँ नवीन जी जी बनाइए सतीश जी बनाइए। बोले प्रभु जी। हाँ तो बाल्य अवस्था में गया हुआ ग्रह का जो प्रभाव होता है वो एक बालक के समान हो जाता है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई ग्रह शुभ हो, बलवान हो, लेकिन उसकी अवस्था बालक की हो तो क्या फल दे पाएगा प्रभु? बोलिए। नहीं भगवान। क्या रंजे? नहीं देगा फल भगवान। नहीं देगा गुरु जी, नहीं देगा। अब सतीश जी कल्पना करें कि मेरा 5 वर्ष का पौत्र जो है 1,01,00,000 करोड़ रुपया हमारे
बैंक में भर दे तो ये संभव है? सतीश बोलिए। जी बताए प्रभु जी। आप लोग नहीं है बताइए। भगवान। चलिए, भले नहीं कर सकता है तो यही देखना है आपको कि ग्रह किस अवस्था में है। बाल्यावस्था में फल विषम राशि, पहले यह चेक करना है कि हम जिस ग्रह का विश्लेषण कर रहे हैं वो किस राशि में बैठा है, सम या विषम। उसके बाद उसके डिग्री बलों को देखना है और जिस अवस्था के अनुसार ही उसका फल होगा। अगर ग्रह 12 से 18 के बीच में है तब क्या कैसा फल होना चाहिए, उत्तम में या सर्वोत्तम? गुरुजी राशि के हिसाब से होगा ना गुरुजी, सम विषम का। भगवान मैंने क्या कहा, आप यह देखिए कि हमारा ग्रह किस राशि में बैठा है, सम में विषम में। उसके बाद उसके डिग्री को चेक कीजिए। अब अगर ग्रह 12 से 18 के बीच में बैठा हो तो निश्चित ही वो ग्रह अच्छा फल देने वाला होगा। अब जी गुरुजी। 24 तक उसका फल आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन जैसे ही 25, 26, 27, 28 की तरफ बढ़ेगा, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेगा, तो क्या होगा? फल में कमी ना आएगी ना गुरुजी। गुरुदेव, जो बता रहे थे गुरुदेव वो ठीक है, उसमें हमको फल अच्छा मिलेगा। जो 12, 13, 14 बता रहे थे उसमें फल अच्छा मिलेगा। हाँ, तो अगर ग्रह सम राशि में हो और 0 से 6 अंश में हो तो क्या हो जाएगा? फल शून्य हो जाएगा गुरुजी। जी गुरुदेव। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आप कुशल ज्योतिषी बनने जा रहे हैं। मृता अवस्था में भी ग्रह फल देते हैं। अच्छा गुरुजी। लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं देते हैं। आप एक बात सोचिए, कोई व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है और वह 60, 70, 80 वर्ष का है तो सरकार उसको पेंशन देगी ना? जी जी गुरुजी। पेंशन तो ना रुकेगा जब तक नहीं उसके माने प्राणांत होगा। जी गुरुजी नहीं रुकेगी, पेंशन मिलता रहेगा गुरुदेव। पर सैलरी से कम अच्छा, होगा गुरुजी उसका अंश। लेकिन उस पैसे का उपभोग कम हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। जी गुरुजी जी। तो उसी प्रकार ग्रहों का जो आकाश मंडल से किरण निकलता है, वो किरण का प्रभाव ज्यादा कम, शुभ अशुभ होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रह मृत अवस्था में चल जाए तो फल नहीं होता है। मृता अवस्था में गया ग्रह अशुभ माना जाता है, ठीक ना? जी गुरुदेव। बोर्ड पे बन गया है प्रभु जी, बोर्ड पे बन गया हाँ है। हाँ, अब जो लोग नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। चलिए, अब जैसे ही ग्रह मृत अवस्था को प्राप्त बढ़ा सम राशि में, तो 6 से 12 तक क्या हुआ, वो वृद्ध अवस्था हुआ ना? बोलिए। जी गुरुजी। जी 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 गुरुजी जी। जी। और 6 से 12 जो विषम राशि में तरुण अवस्था में गया, तो एक तरफ विषम राशि में 6 से 12 अंश तक इसका फल सामान्य रहेगा ना? जी गुरुजी। जी जी जी। और सम राशि में ये अशुभ हो जाएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में गया ग्रह अशुभ अशुभ फलदायक होता है। अगर कोई शुभ ग्रह हो और वो आपको शुभ फल देने लायक हो, लेकिन अवस्था उसकी वृद्ध हो, तो उसका उपाय कीजिए, उसको बलवान बनाइए, नहीं तो आपके शुभ फल में कमी करेगा। समझ में आ रहा है ना?
जी जी भगवान। जी भगवान। चलिए, अब इसी प्रकार 12 से 18 अंश में दोनों ही राशियों में, देखिए गौर कीजिए आप लोग, दोनों ही राशियों में भगवान यम, थोड़ा सा अवकाश चाहूँ, मैं अवकाश थोड़ा सा चाहता हूँ भगवान। ठीक है भगवान, दोनों ही राशियों में ग्रह अच्छा फल देने वाला है, पूर्ण फल इसको कहते हैं, है ना? दोनों दोनों में युवा है। जी जी गुरुदेव जी जी। गुरुजी जी। और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया चालू है। तो ये 5 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, ये आपको सदैव विचार करना चाहिए। जो लोग इन अवस्थाओं को देखकर ग्रहों का फल खत्म कहते हैं, उनको एक निश्चित फल कथन करने के अनुभव प्राप्त होता है। और आप करके देखिएगा, किसी किसी का जन्म पत्रिका में आप फल कथन कह रहे हैं और दशा मान लीजिए कि गुरु की चल रही है, गुरु शुभ फल देने वाले हैं, कुंडली में बलवान हैं, लेकिन शुभ फल दे नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उनकी अवस्था देखेंगे और अवस्था के अनुसार फल कहेंगे, तो निश्चित ही हमको पता चल जाएगा कि अभी किस सिचुएशन में है ना? जी भगवान। हाँ, तो इस प्रकार से ये ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं। अब किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। दिनेश जी रिकॉर्डिंग बंद कर दे भगवान। दिनेश प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद कर दे। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? जी गुरुजी जी। समझ में आया गुरुदेव। हरिकिशन जी बताइए, और गौरी जी, मनोज जी। जी जी भगवान, आया, समझ में आ गया। जी गुरुदेव आ गया है। बताइए, आइए, प्रश्न कोई चीज छूट गया हो और आपको समझ में नहीं है तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। हाँ बोलिए, मनोज जी का प्रश्न ले लिया जाए। जी, अवस्थाएं सम विषम के हिसाब से 10 हुई और राशियां 12 हैं, तो आखिरी की जो इधर 11वीं और उधर 12वीं दोनों खाली खाली रह गई। नहीं नहीं, आपने राशियों का वर्गीकरण किया ना? हाँ, 1 3 5 7 9 11 और 2 4 6 8 12 10 12 12 राशि, 12 हो गई ना? जी तो आप ये, आप 12 राशियों में 6 राशियां आपकी सम है कि नहीं? जी बिल्कुल और 6 विषम है। जी। तो अच्छा, यहाँ पर आपको एक ग्रह का आयु 30 वर्ष ही तो निर्धारित, 30 डिग्री ही तो है। जी अब समझ में आ गया? नहीं, जो टेबल बनाई ना उसमें से समझ नहीं बैठ रहा है, मतलब। अब देखिए भगवान, मान लीजिए कि विषम राशि में मेघ विषम अंक संख्या है जी ना? है कि नहीं? बोलिए आप लोग। जी 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 जी। अगर मिथुन। ग्रह, एक मिनट, अगर ग्रह इसमें 0 से 6 डिग्री तक बैठा हो तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा अवस्था होगा? बाल्यावस्था। बोलिए मनोज जी, आप प्रश्न का उत्तर दिए। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अगर अगर यही मेष राशि में यह ग्रह 6 से 12 तक बैठे तब कौन अवस्था होगा? तरुण। अगर यही मेष राशि में कोई ग्रह 12 से 18 तक बैठे, युवा। तो कहने युवा का अवस्था होगी तात्पर्य, गुरुजी।
कहने का तात्पर्य है कि अवस्था ज्ञान हेतु आपको कुंडली में ग्रहों का जो डिग्री होता है, ग्रह स्पष्टि में आप लोग करते ना है, राशि अंश कला विकला, जी पहले जी भगवान। पहले उसको एक बार देख लीजिए कि ग्रह कितना डिग्री पर है, कौन सी राशि में बैठा है, उसके बाद इस चक्र के अनुसार उसकी अवस्था होगी। समझ में आ गया मनोज जी? अब जी जी एकदम कंफ्यूजन दूर हो गया ना? जी। चलिए, बहुत सुंदर। बोलिए आकाश जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, नमो नमः। गुरुदेव जैसे रहे हैं, लेकिन मान लो जिस कुंडली में योग कार्य है और आपका नेटवर्क उपाय भगवान क्या सही रहेगा? नहीं है, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आकाश जी आपका नेटवर्क सही नहीं है, आप दोबारा जुड़े और गुरुदेव से प्रश्न करें, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए आकाश जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया। जी सुनिए, गुरुदेव, अब आ रही है? मान लीजिए, हाँ ठीक है, चलिए एक मिनट। मान लीजिए कि आकाश जी की कुंडली में राजयोग कारक बृहस्पति हो, ठीक है ना आकाश जी? जी गुरुदेव। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो, तीन तीन अवस्था होता है। एक कि ग्रह मजबूत है, बलवान है, अच्छा है, सिचुएशन कुंडली में उसकी स्थिति है, लेकिन शुभ फल दे नहीं पा रहा है। और एक है कि शुभ फल एक दे नहीं पा रहा है और एक देने लायक नहीं हो पा रहा है। तो जी गुरुदेव। राजयोग कारक है, और ग्रह अगर बाल्यावस्था में हो जाए, मृतावस्था में हो जाए, वृद्धावस्था में हो जाए, तो क्या जो योग कारकत्व का उसका जो स्थिति बनी है वह योग कारक बन सकता है? बोलिए। नहीं 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 बनेगा भगवान। जी गुरुदेव। अगर अगर आकाश जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और आकाश जी का शरीर रोग से ग्रसित हो, इनको हमेशा ट्रीटमेंट की अवस्था हो, आवश्यकता पड़े कि ये हमेशा इनको डॉक्टर के इलाज में रहे, तो क्या ये अपना डिपार्टमेंटल कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं? नहीं गुरुदेव, नहीं चल सकते। नहीं भगवान। तो सेम भगवान वही स्थिति होती है आकाश जी, सेम, कि अगर ग्रह योग कारक हो, शुभ हो, बलवान हो, लेकिन युवा अवस्था में मिल जाए जी तो गुरुदेव। आपके लिए सोने पर सुहागा है, अच्छा फल देगा। ठीक है ना? जी गुरुदेव। क्लियर हो गया ना? जी गुरुदेव। और गुरुदेव उसका कोई उपाय, जैसे अस्त ग्रह हो जाए तो उसका कोई उपाय? हाँ उसका रत्न हाँ, को धारण नहीं कर सकते ना? एकदम सुनिए, अगर ग्रह मृतावस्था में है, बाल्यावस्था में है, तो उसको बल देना है। अब बल देने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्रों में उनको बलवान बनाने के लिए रत्न धारण कराइए। गुरुदेव लेकिन लेकिन अस्त हो तब? हाँ हाँ, बोलिए। जब ग्रह अस्त हो जाए तो उसका रत्न थोड़ी धारण करवा सकते हैं? हाँ, तो अस्त को उदय बनाइएगा ना प्रभु। जो अस्त, कोई ग्रह अस्त होता है उसका भी एक नियम आपको बताने वाला हूँ अगले प्रकरण में। अस्त का मतलब होता है जो ग्रह सूर्य के पास जाते हैं तो जो उनका किरण जो होता है सूर्य के किरण के सामने फीका पड़ जाता है। जी गुरुदेव। अब उनके किरण को सूर्य के किरण के समान बनाने के लिए उनको बल देना पड़ता है। जी गुरुदेव। समझ में आया ना? जी गुरुदेव। हाँ, चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? तो गुरुदेव फिर रत्न बना सकते हैं अस्त ग्रह का भी? नहीं प्रभु, रत्न के लिए, दवा देने के लिए पहले आपको उसकी बीमारी का लक्षण भी तो देखना होता है। मान लीजिए कि कोई अष्टमेश ही आपका
मृत हो जाए, मार्केश ही अगर अस्त हो जाए और आप उसको बलवान बनाइएगा तो हानिकारक न होगा? नहीं गुरुदेव, अगर योग कार्य ग्रह अस्त हो जाए तब उसको बलवान बनाइए, रत्न दे सकते हैं उसको। अब उसमें भी देखना होगा कि वो कितना उस पर प्रभाव पाप ग्रहों का है, स्वयं कितना कमजोर है, उसके अनुसार ही उसको बल देना है, ठीक ना? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। ये उपाय प्रकरण में भी मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इन ग्रहों का उपाय में बल देने के लिए दान या रत्न ही होता है। जी गुरुदेव। चलिए, और कोई प्रश्न? गुरुदेव जैसे लग्न में सूर्य ही अस्त हो गया तो फिर? प्रभु दिनेश जी, सूर्य कभी अस्त होता है भगवान? नहीं, ओ सॉरी, वृद्ध हो गया, सॉरी। तो लग्न में सूर्य वृद्ध हो गया, किस कुंडली की लग्न है? अब सूर्य किन किन कहाँ का मालिक है? अब वो जहां का मालिक है, जहां देख रहा है, जिस चीज का कारकत्व है, जो डिपार्टमेंट उसको मिला है, उस डिपार्टमेंट में अपने उस कार्य के कारकत्व में कमी करेगा। अच्छा। तो आप हम मान लीजिए कि सूर्य मेष लगन की कुंडली में लग्न में बैठ जाए पंचमेश होकर, हाँ, तो आपके निश्चित ही है कि कहीं संतान उत्पन्नता में कमी करेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन को खराब भी करेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, पड़ती है ना? हाँ जी। लेकिन आपके प्रारंभिक पढ़ाई में, संतान उत्पन्न में, विद्या के क्षेत्र में, इन चीजों में थोड़ी कमी दिखेगी। अच्छा। ऐसा नहीं है प्रभु कि वृद्ध व्यक्ति जो है, एक 12 से 18 अंश वाला बालक और एक 25 से 30 अंश वाला वृद्ध व्यक्ति, दोनों को अगर हम रेस में लाएं तो दोनों ही दौड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वृद्ध व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन 12 से जो 18 वाला होगा उसकी गति तेज होगी। जी गुरुदेव। समझ में आया सब लोगों को ना? जी गुरुदेव, समझ में आ गया। चलिए मुकेश जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ भगवान, नमो नमः। गुरु जी, जैसे कि अपन किसी कुंडली में मांगलिक दोष देखते हैं, जैसे कि भाई मंगल ग्रह इन स्थान पे बैठ जाए तो मांगलिक हो जाता है। यदि वो मंगल ग्रह जैसे वर्ध हो, सुक्त हो जाए, तो मतलब फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता क्या उस पे? क्या हो जाए? जैसे मंगल ग्रह, कोई बच्चा मांगलिक दोष होता है जिसको, तो उस भाव में वो मंगल ग्रह 0 से मतलब 5 डिग्री पे आ जाए, या सुप्त अवस्था में हो जाए, या वर्ध अवस्था में, तो उसका मतलब उसको प्रभाव वो नहीं मिलेगा ना, उसको दुष्प्रभाव। तो प्रभु मांगलिक योग का जो प्रभाव जो है, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कोई भी सिचुएशन हो, ऐसा नहीं है कि ग्रह प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन उनका देने का जो एनर्जी, अब मान लीजिए कोई ग्रह षडबल चक्र में एक बल प्राप्त करे और पंच बाल्यादि पंच अवस्था में वह युवा अवस्था में हो, तो उसके फल में न्यूनता आएगी, ठीक ना मुकेश जी? जी हाँ, वही तो बात, मतलब उसको फिर वो उतना ज्यादा मार्केस नहीं मिलेगा ना, उसको कम रहेगा, फिर वो उसका हानिकार कम रहेगा, उसमें कम रहेगा, लेकिन प्रभाव तो रहेगा प्रभु। बीमारी, मान लीजिए कि आपके अंदर, आपके पेट में दर्द हुआ, आपने दवा खाया, दवा क्या किया कि आपके दर्द को कम कर दिया, पेन को। ऐसा नहीं ना प्रभु कि दवा ने आपके रोग को ही खत्म कर दिया। जी गुरु जी। बोलिए। गुरु जी, खत्म तो नहीं होगा, मतलब कम तो कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव उसको कम रहेगा ना, उसको मतलब प्रभाव ये तो नहीं होगा पूरा कि भाई उसको दिक्कत ही रहेगी। ये बताइए प्रभु कि अगर हमको दूध में विष मिलाना हो तो हम 10 ग्राम विष मिलाएं या 5 ग्राम विष मिलाएं, मात्रा विष की कम हो, लेकिन पूरा दूध विषाक्त हो जाएगा। होगा कि नहीं भगवान, बताइए?
दूध तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है गुरुजी। मतलब कहने का मेरे पूछने का मतलब ये है कि तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मंगल भले ही वृद्ध अवस्था में चल जाए, अस्त में चल जाए, ठीक है, मांगलिक योग में आपके अनुसार उसकी कमी आएगी, लेकिन आपको यह भी तो देखना होगा कि मंगल और चीजों को तो कम कर देगा प्रभु। जी जी गुरुजी।